क्या आपके भी मिड टर्म्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, दो आपने पढ़ा है? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अ CBSE 10th ग्रेडर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है अपना सिलेबस और अपना डेट शीट को सबको जान लो, क्योंकि तभी तुम कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर पाओगे, प्लान कर पाओगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही तुम लिख लो। और ये मेरी डेट शीट है, तुम देख सकते हो 1 से 2 दिन का ही गैप है हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद साइड बाय साइड उसी पेपर के नीचे सिलेबस भी लिख लो अपना। पहले मैथ्स का लिख लो, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर साइंस, सोशल, हर एक सब्जेक्ट का ऐसे लिखते जाओ सिलेबस, ताकि तुमको पता हो कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोगों को तो एक दिन पहले देखते हैं, बैक बेंचर्स। बट अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करना। सेकेंड चीज जो तुम्हें पता होना चाहिए वो है तुम्हें कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, कौन सा तुम्हारा वीक है और कौन सा बहुत अच्छे से आता है। तो उसके लिए टेक एनी 3 कलर पेन्स और लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू को जो हो चुका है, मेरे को अच्छे से आता है वो। येलो को मैं यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं कर तो चुकी हूँ लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पिंक से कर लो। सो ऐसे तुम्हारा बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगा और जब भी तुम ऐसे कलर्स देख के बहुत जल्दी समझ आएगा तुमको कि तुम्हें कौन सा करना है और कब करना है। थर्ड कम्स प्लानिंग। तुम जो चैप्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं उसको अभी साइड में रखो। जो चैप्टर्स तुम्हें पार्शियली आते हैं, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, उस चैप्टर का सबसे ज्यादा रिवीजन करो। और जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आते हैं उसको पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि नहीं नहीं तो फिर सब जो पार्शियली डन है और जो बिल्कुल नहीं आता वो सब मिक्स हो जाएगा और खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में। द फोर्थ थिंग कम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगेगी, विच आई एम गोइंग टू टेल यू। तो सबसे पहले आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए अगर तुम किसी बैच में इनरोल्ड हो तो वहाँ के लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करो। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन बैंक से तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद तुम PYQs कर लो एंड दिस यू विल बी सॉर्टेड फॉर मैथमेटिक्स। साइंस में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के लिए तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कोई वन शॉट देख लो अच्छा सा, या फिर बैच से ही फॉलो कर लो बैच के लेक्चर्स। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी करते जाओ, चलो थ्योरी के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम्स में। दैट केमिस्ट्री में तुम्हें हर एक इक्वेशन याद हो, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो, क्योंकि आजकल सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं रेदर देन डायरेक्ट क्वेश्चंस। बायो में भी कॉन्सेप्ट समझते चलो और उसको अप्लाई करना सीखो। लाइक बायो में तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि बायो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जब तक उसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ाया गया कि वायरसेस आर नाइदर डेड नॉर लिविंग, बट तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं दैट देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन different scientists that whether viruses are living or not, justify the statement। इसमें मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है। तो पूरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए अगेन तुम अपने बैच के लेक्चर्स रेफर करो, या फिर यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स अवेलेबल होते हैं वो करो, या फिर तुम अपने स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो कर लो। सोशल तो एक बहुत ज्यादा ही रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, तो मेक श्योर कि तुम्हें उसकी डेट्स याद हो, कब कौन से इवेंट्स हुए थे वो सब याद रखो, क्योंकि वही एक मेजर पार्ट प्ले करता है सोशल साइंस में। और साथ ही साथ इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। नाउ लेट अस कम टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश के लिए तो भाई तुम्हें पूरा चैप्टर, अगर तुम एनसीईआरटी रीड कर सकते हो तो एनसीईआरटी रीड करो और सब समझते चलो, तो बहुत बेनिफिशियल होगा ये तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत अच्छे से सब समझ आ जाएगा।
पूरा चैप्टर समझ लोगे तो उसके बाद बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, वेदर यू हैव इंग्लिश ए और इंग्लिश बी, कम्युनिकेटिव हो या लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दोनों में तुम्हें बुक रीड करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व जरूर से करने चाहिए, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम कहाँ कर रहे हो और लिखना कैसे होता है आंसर्स को, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। देन कम्स हिंदी। हिंदी तो भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मात्राओं में भी इतने मार्क्स कट जाते हैं, और मेरी तो हिंदी बहुत वीकेस्ट सब्जेक्ट है, लाइक मेरे हिंदी में कुछ ज्यादा ही मार्क्स कट जाते हैं हमेशा, तो इसलिए उसमें तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तुमको लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं पहले नहीं करती थी बट अब मैंने भी करना शुरू कर दिया है। उसके बाद कंप्यूटर तो मोस्टली तुम अगर बुक रीड कर लेते हो और अच्छे से समझ जाते हो तो वो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कुछ टफ सब्जेक्ट, तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, उसको इजीली कवर कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही करती हूँ। देन कम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। लाइक सबसे पहले तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले बुक के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उसके बाद तुम कोई पीवाईक्यू कर लो और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू करो। तो इसका एग्जैक्ट फ्लो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद तुम अपने पीवाईक्यूज करो, फिर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और फिर करो तुम सैम्पल पेपर्स। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी कि तुम्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि तुम कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई इट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो आई कैन डेफिनेटली शेयर, लाइक सैम्पल पेपर्स वगैरह मेरे पास है, सो कमेंट डाउन। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।